संविधान का आर्टिकल 14 कहता है सबको बराबरी का हक है और स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 कहता है कि हर गरीब को अपनी रोजी रोटी कमाने का कानूनी हक है। फिर भी इस देश में एक गरीब ठेले वाले की कमाई उसके आंखों के सामने रौंद दी जाती है। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो इस वीडियो को अभी स्किप कर दो। अगर आपको सच जानना है तो वीडियो में पूरी लास्ट तक बने रहो। जब एक इंसान के पास पेट भरने के लिए निवाला नहीं है, दूसरी तरफ इतना खाना है, कोई खाने वाला नहीं है। अरे कितने तो एमसीडी में ऐसे हैं जिन्हें यह भी नहीं पता होगा स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 क्या है। बस पीला पंजा लेंगे, नीला गाड़ी लेंगे, तोड़ने आ जाएंगे। सब यही सोच रहे हैं छठी क्लास में फेल लड़का ये कानून ढूंढा कहाँ से, लाया कहाँ से, निकाला कहाँ से। चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, कड़वा सच। भाइयों, इस देश में आबादी कागजों में भले ही 140 करोड़ हो, 140 करोड़ से ज़्यादा हो, लेकिन सच ये है कि इस देश के करोड़ों लोग आज भी जिंदा लाश की तरह जी रहे हैं। सुबह से शाम तक खून पसीना बहाते हैं ताकि ऊपर बैठे चंद लोगों की तिजोरियां भर सकें। ये लोग कहते हैं कि देश आगे बढ़ रहा है और मुझे नहीं चाहिए वो हाईवे 50,000 करोड़ के। पहले इन गरीब के घर 2 वक्त की रोटी और इनको मकान चाहिए, इनके बदन पर कपड़ा चाहिए। अगर मुझे देश का निजाम दे दिया जाए तो मैं बड़ी इमारत के बजाय इन गरीबों का नसीब बनाऊंगा। तुम सोचते होगे कि मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये नर्क जी रखी है। मैं यहीं से निकला हुआ इंसान हूँ और मेरे जैसे करोड़ों इसी में भी फंसे हुए। जब एक इंसान रेहड़ी लेकर निकलता है तो उसे नहीं पता है कि क्या होगा। शाम को जब घर लौटेगा तो उसके बच्चों को खाना मिलेगा कि नहीं। जब वो कमाने बैठता है तो नगर निगम का डंडा और एमसीडी का डंडा आ जाता है। दोस्तों, पुलिस की देखिए लाठी चलती है कितने प्यार से, और ये रंगदार का देखिए कितने इज्जत से, मोहब्बत से, हर वेंडर से, हर सब्जी वाले से, हर रेड़ी वाले से, पूरे हिंदुस्तान में वो करप्ट करके रख रखा है इन लोगों ने। दादागिरी करके गरीब का हक मारते हैं। जब कोई मेरा भाई कानून से सुरक्षा मांगने जाता है तो कानून वाले सुरक्षा देने के बजाय 2 लाठी और मार देता है। बड़े बड़े मीडिया चैनल, इन्फ्लुएंसर, रिपोर्टर, समाज सेवक सब पता नहीं कहाँ चले जाते जब मेरा भाई कोई मार खाता। सिर्फ कंटेंट और व्यूज़ के भूखे इन्हें संविधान ने चौथा स्तंभ बनाया था देश का, पर पता नहीं ये लोग कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। वो गरीबों के आंसुओं पर अपनी रोटियां सेकते हैं, लेकिन मुझे पैसे या व्यूज़ से मतलब नहीं है। मुझे बस अपने उस माँ की और उस भाई की और वो सारे रेहड़ी पटरी वाले दोस्तों की लड़ाई लड़नी है आखिरी सांस तक। संविधान का ब्रह्मास्त्र आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19, लेकिन अब और नहीं सहा जाएगा। कब तक डंडे खाते रहोगे? हमें डराने वाले को ये नहीं पता कि हमारा संविधान हमें क्या ताकत देता है। हमारे देश का संविधान का आर्टिकल 14 कहता है कि कानून में सब बराबर है। या संसद के अंदर बैठा हुआ वो नेता, या रोड पर रेली पटरी लगाने वाला वो गरीब माँ का बेटा, या किसी गरीब बहन का भाई, या किसी का
बेटी का बाप या किसी का दोस्त, सबके जीने का अधिकार हमारे संविधान में एक ही है। सबके वोट का अधिकार एक ही है, लेकिन दोहरा चरित्र है कि अगर नेता छीके तो न्यूज़ बन जाए और बेटा पीटे तो कोई पूछने भी ना आए। चाहे एसी कमरे में बैठा हुआ वो अफसर, चाहे रेड़ी लगाने वाला वो गरीब, फिर मुझे मेरे ही ज़मीन पर कीड़े मकोड़ों की तरह क्यों कुचला जाता है। और हमारे संविधान का आर्टिकल 19 हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच का, अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, यानी इस सिस्टम के सामने अपनी बात खुलकर रखने का हक है। टूटी रेहड़ी और अपने दर्द की बात जब इस कैमरे के सामने रखते हैं तो कोई माई का लाल हमें चुप नहीं करा सकता। कानून का असली हथियार स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014। आइए जानते हैं कि ये है क्या और किसके लिए है। आइए जानते हैं इस कानून का पूरा इतिहास, और इसकी पूरी डॉक्यूमेंट्री एक अलग से बनाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में ये पूरा मुकम्मल नहीं होगा। बहुत बड़ा संघर्ष से ये कानून हमें मिला है। भाइयों, ये रेहड़ी पटरी वाला कानून हमें कोई भीख में नहीं मिला है। इसके पीछे गरीबों का 40 साल का संघर्ष है। साल 2012 में लोकसभा में दाखिल होने के बाद 19 फरवरी 2014 को राज्यसभा से पास होने के बाद 1 मई 2014 को राष्ट्रपति के मोहर लगने के बाद ये कानून पूरे भारत में लागू किया गया है। मेरे देश के मेरे प्यारे वेंडर भाइयों, ये कानून आपके लिए बना है। आपको ऐसा लगता है कि आप कोई गुनाह कर रहे हैं, पर आप कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज भी हमारे इन भाइयों को साल 2026 में खदेड़ा जा रहा है। ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे हम इस देश के नागरिक ही नहीं हैं। हम कोई लावारिस हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं। अपनी बर्बादी का नज़ारा अपने आँखों के सामने हाथ बांधकर, गिड़गिड़ा कर, रो कर देखते रहते हैं, एक मजबूर और लाचार की तरह। कानून का असली हथियार स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014। अब इसकी पूरी विस्तार जानिए। जब भी कोई आपको परेशान करने आए, आप उनसे खुलकर कहें और कान खोलकर सुन लो, हमारे पास स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 का कानूनी कवच है। टाउन वेंडिंग कमेटी TVC कानून क्या कहता है? हर शहर में कमेटी बनेंगी जिसमें 40% रेहड़ी पटरी वाले खुद होंगे। सर्वे के बाद लाइसेंस मिलना चाहिए। बिना लाइसेंस के कोई नहीं हटा सकता। इस कानून की धारा 3 और 19 क्या कहती है? निगम वाले अचानक आकर तुम्हारा ठेला नहीं उठा सकते। हटाने से पहले कम से कम 30 दिन का नोटिस देना पड़ता है। सामान जब्ती गैर कानूनी है। तुम्हारा ठेला और सामान गाड़ी में भरकर ले जाना सीधे सीधे कानून का उल्लंघन है। अपने हक को पहचानो भाई, कब तक डरते रहोगे? डरने से सिर्फ भीख मिलेगा, हक नहीं। हक के लिए लड़ना पड़ेगा। उठो, खड़े हो और हमारे साथ जुड़ो। आप अकेला नहीं लड़ सकते। आपको कानून नहीं पता है, आपको दबा दिया जाएगा। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की सच्चाई दिखाने जा रहा हूँ जिनका भरोसा तोड़ा गया है। ये हैं एक प्रेमपाल जी, एक मज़दूर हैं। साल 2023 से इनके 4,90,000 रुपये I&S बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड लोनी गोल्ड के नाम से ये कंपनी है, जो एक फ़्लाइट बेचने के नाम पर इनसे 4,90,000 रुपये ठगी करी है। इतने महीने और साल बीत जाने के बाद भी इस गरीब आदमी को न्याय नहीं मिला। ये पुलिस जहाँ जहाँ इनको पॉसिबल हो सका हर जगह भटक के थक के हार गए। इन्होंने बहुत उम्मीद से मुझसे मदद मांगी। दोस्तों, इनकी मदद करो, इस वीडियो को शेयर। जो मैं कर सकता था वो कर दिया। बस आप
ये कर सकते हैं, इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचाएँ। देखो भाइयों, मैं तुमसे कोई लाइक या सब्सक्राइब की भीख मांगने नहीं बैठा हूँ। पिछले 12 सालों से इस सड़े हुए सिस्टम से और मावालियों से मार खा रहा हूँ। अपने इन गरीब भाइयों और बहनों का दर्द देखकर दिन रात एक करके एक कानून और सबूत ढूंढकर आवाज़ उठाने खड़ा हुआ हूँ। यह कोई आधे घंटे का खेल या कोई बड़े स्टूडियो का ड्रामा नहीं है। इसके पीछे मेरा खून पसीना और अपनों का दर्द है। दर्द जुड़ा हुआ है, फैसला तुम्हारा है। चुपचाप अपने बर्बादी का तमाशा देखना है या इस लड़ाई में कंधे से कंधे मिलाकर खड़े होना है। अगर तुम्हें लगता है ये आवाज़ दबनी नहीं चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो या न करो, बस इस सच को उस हर लाचार तक पहुंचा देना भी इन गुंडे मवालियों के तले पिस रहा है। लड़ना तो मुझे अकेले भी आता है और मैं अकेले पूरी सिस्टम की नींद हराम कर दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। और अगली वीडियो हमारी MCD नगर निगम महानगर पालिका के ऊपर आने वाली है। तो आप इस वीडियो से जुड़िए और इस सच को वहाँ तक पहुँचाइए, हर एक इंसान तक पहुँचाइए जो इससे जूझ रहा है। मेरी नज़र में तो हर शख्स जूझ रहा है, पर आप किस नज़रिए से देखते हैं आप बताइए। मेरे इस कटी पड़ों के परवाज़ को और मेरी इस फटी गले के आवाज़ को देखकर ये मत सोचिएगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं अकेला पूरी क्रांति ला सकता हूँ, क्योंकि मैंने इस कानून को पूरा घोल के पी लिया है, पूरे 12 साल संघर्ष करके। कोई 1-2 दिन में सीखा हुआ बात नहीं है। अब मैं हर फैक्ट, हर चीज़ जानता हूँ, पूरे अपने अधिकार को जानता हूँ। मैं आप सब लोगों के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ। आप लोग कुछ नहीं करिए, बस इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचाइए जहाँ तक इसे पहुँचनी चाहिए।